हरियाणा में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नायब सरकार लगातार नई पहल कर रही है और युवाओं और महिलाओं को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और इन्व्यूशन सुविधाएं मिल रही है। एच हब, सरकारी खरीद में हिस्सेदारी और निवेश पर मैचिंग ग्रांट जैसे कदम स्टार्टअप को मजबूत कर रहे हैं। सरकार का फोकस युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना है। स्टार्टअप में अग्रणी राज्यों में शामिल हरियाणा, युवाओं को मिल रहा उद्यमिता का बढ़ावा, सरकार दे रही स्टार्टअप को नई उड़ान, सरकार का उद्देश्य रोजगार देने वाले बने युवा। हरियाणा आज भारत के तेजी से विकसित होते स्टार्टअप राज्यों में शामिल है। गुरुग्राम राज्य का प्रमुख स्टार्टअप केंद्र है, जहां पर आईटी, फिटनेस, ई कॉमर्स और एआई जैसी कंपनियां तेजी से बढ़ रही है और नायब सरकार युवाओं को नए व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, इंक्यूबेशन और विभिन्न आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। सरकार युवाओं को नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना चाहती है। हरियाणा देश में स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में उभरा है। वर्तमान में हरियाणा में 11,900 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। 2022 में हरियाणा में कुल 3,910 स्टार्टअप थे। इनमें से 1,760 महिला स्टार्टअप थे, जो कि कुल स्टार्टअप्स का 45% थे। मुझे खुशी है कि आज हरियाणा प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। इसके अलावा 250 से अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियां भी यहाँ हैं। हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने के लिए स्टार्टअप्स और उद्यमिता को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। तो वही महिलाओं के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 लाई गई, जिसमें महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 1 वर्ष तक लीज किराए पर 50% सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए होगी। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक नेट SGST की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को 1 वर्ष तक लीज किराए पर 50% सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए होगी। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को 7 वर्ष तक नेट SGST की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा सामान्य स्टार्टअप को 7 साल तक SGST की 50% प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग ट्रांसफर के लिए 10 लाख रुपए तक सहायता देने का प्रावधान भी किया गया। हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र और विदेशी खाद्य उत्पादों से जुड़े महिला स्टार्टअप को 50,000 से 1 लाख रुपए तक सूक्ष्म अनुदान मिलेगा। देश में आयोजित होने वाले इवेंट और प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए सामान्य स्टार्टअप को 5 लाख रुपए वार्षिक तथा महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 लाख रुपए वार्षिक तक की सहायता दी जाएगी। गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले स्टार्टअप को लागत की 50% एक मुश्त प्रतिपूर्ति दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए होगी। स्कूली स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को 10,000 डू इट योरसेल्फ किट वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा में विश्व स्तरीय एच हब इनक्यूबेटर स्थापित किया जाएगा, जिसमें स्टार्टअप, कॉर्पोरेट और शिक्षण संस्थानों का सहयोग होगा। सरकारी खरीद में हरियाणा के पात्र स्टार्टअप के लिए विभागीय वार्षिक खरीद का 10% हिस्सा रिजर्व किया जाएगा। हरियाणा में कार्यरत कॉर्पोरेट कंपनियों को स्थानीय स्टार्टअप के साथ पायलट परियोजनाएं शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक मैचिंग ग्रांट दी जाएगी। निजी निवेश बढ़ाने के लिए सीड फंड मैचिंग प्रावधान के तहत प्रत्येक 25 लाख रुपए के निजी एंजल निवेश पर 25 लाख रुपए तक सह निवेश या मैचिंग ग्रांट दी जाएगी। स्टार्टअप में अप्रेंटिसशिप के लिए प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप को प्रति अप्रेंटिस प्रति माह
7,500 रुपए तक के वजीफे की 50% प्रतिपूर्ति दी जाएगी। ये सुविधाएं प्रति इकाई अधिकतम 50 अप्रेंटिस प्रति वर्ष तक सीमित होगी। क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा स्टोरेज खर्च पर अब तक 75% प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए सालाना 5 वर्ष तक होगी। चंडीगढ़ में पंजीकृत कार्यालय वाले स्टार्टअप को भी श्रेणी 2 स्टार्टअप माना जाएगा, जिससे कि वे हरियाणा स्टार्टअप नीति के लाभों के पात्र होंगे। नायब सरकार हरियाणा में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार नए कदम उठा रही है। सरकार का फोकस युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए बेहतर माहौल और जरूरी मदद देना है। स्टार्टअप को आर्थिक सहायता, निवेश, प्रशिक्षण, इंक्यूबेशन और तकनीकी सुविधाएं दी जा रही है।